अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही थी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी? आज बाज़ार जाने की तैयारी हो रही थी और छोटियाँ जो है इतना शोर मचा के बैठी हुई थी, हमें भी साथ लेके जाओ, तो इतनी मुश्किल से इनको हमने घर छोड़ा ना और हम दोनों निकल आए। ऐसे ही है ना मारूफ? जी, जी। तो मैंने कहा रोज़ाना घर की रूटीन तो आपको दिखाते हैं, आज थोड़ी-सी बाज़ार की रूटीन भी आपको दिखाए ना, आपको पता लगे असी सिर्फ घर ही नहीं रहंदे, असी बाहर भी जाने जी, मज़ाक कर रही हूँ, बाहर क्या जाना, मज़ाक कर रही हूँ। सर्दी इतनी ज़्यादा निकलने का दिल नहीं करता, वैसे अब तो कम हो गई है। तो लेकिन ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है तो मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो ये ना मैं बहुत ज़्यादा ऊपर-ऊपर नीचे करके ना कैमरा वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि जी औरतें भी होती हैं बाज़ार में और सबने मुँह ढाँपे नहीं होते तो सबकी प्राइवेसी ख़राब होती है। तो इसलिए जी बहुत ज़्यादा मैंने सामने रख के ना कैमरा वीडियो नहीं बनाई और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कपड़ों के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, शॉप्स लगी हुई हैं, फट्टे लगे हुए हैं बच्चों के, बड़ों के, क्या फ्रॉक्स, क्या जी खद्दर के और पीछे आपने देखा होगा कि वेलवेट का सूट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और यहाँ पे ज्वेलरी की भी जो है ना दुकानें शॉप्स तो नहीं है ना दुकानें ये जो लोगों ने बेचारों ने फट्टे लगा के बनाई हुई हैं तो वो भी बस कुछ कुछ की लगी हुई हैं और कुछ ने बेचारे ने डर के उठा ली हैं क्योंकि पुलिस यहाँ पे रोज़ाना आती है और रोज़ाना देखती है कि किस-किस बंदे ने फट्टा दोबारा लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सारे जो फट्टे थे ना वो सब उन्होंने उठवा दिए हैं, पता नहीं क्या वजह है। और वैसे भी फट्टों के लिए साथ ये मुश्किल होती थी कि जब भी बाज़ार जाते थे तो दोनों साइडों पे फट्टे लगे होते थे और बीच में रिक्शे और मोटरसाइकिल्स और साइकिल तो जो बेचारे पैदल चलने वाले होते थे उनको इतनी ज़्यादा तंगी होती थी शायद इसीलिए किसी ने उनकी शिकायत लगाई हालाँकि वो ये नहीं कि वो फट्टे फ्री लगा के बैठे हुए हैं। किसी का 50,000 किराया वो दे रहे हैं तो किसी का 60,000 और जिनकी ज़्यादा सेल हो रही है वो लाख-लाख रुपया भी किराया दे रहे हैं दुकानों वालों को। तो बस ऐसे ही है तो अब बेचारों को उठवा दिए हैं तो अब कुछ जो हैं जो दलेर हैं वो बेचारे बैठ जाते हैं जहाँ जैसे ही पुलिस जाती है तो वो आके बैठ जाते हैं और फिर जब आती है तो उठा लेते कुछ डरपोक हैं बेचारे जो चले जाते हैं दोबारा उन्होंने नहीं लगाए। तो यहाँ पे मुझे बाहर बैग पसंद आया था एक तो वही कहते हैं अंदर चले जाएँ अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है तो जब मैं अंदर आई हूँ तो कोई बैग 3,000 का, कोई 4,000 का, कोई जी 3500 का तो मुझे जो एक पसंद आया वो 2500 का था लेकिन मैं कह रही थी कि आप इसके ना कम कर लो मैं उसको कितने का कह रही थी मैं कह रही थी 1000 कहूँगी तो ये 1500 तक आएगा लेकिन वो 1500 तक भी नहीं आया कहते 1000 जो 2500 का लेकिन लास्ट आपको 2000 तक मिल जाएगा लेकिन जी मेरी जेब में इतने उस टाइम रकम नहीं थी तो मैंने कहा चलो बाकी कोई देखती हूँ जो उसने 1000 से 1200 की रेंज में पर्स दिखाए तो वो मुझे नहीं पसंद आए। तो मैंने कहा कि मैं ना अब आऊँगी ना जब नेक्स्ट ऐसे मैं देख रही थी अच्छा तो मुझे लग रहा था लेकिन ना मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेके आई थी। पता क्या हुआ एक दफ़ा मेरी भाभी और मेरी सिस्टर गईं बाज़ार तो ऐसा हुआ कि उधर एकदम से कहती हैं रश लगा, रश लगते-लगते ऐसे एकदम से रश कम हो गया। मतलब वो एक ही गैंग की औरतें थी तो मेरी भाभी कहती जब मैंने पैसे देने के लिए निकाले अपने पर्स से पैसे तो 5,000 का एक नोट और 1000 1500 ऊपर खुला था। वो सब के सब उसकी पर्स से गायब और वो बेचारी तो रोने वाली हो गई हालाँकि हैंडबैग पहना हुआ था उसने। तो कहती है मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे वो आई हैं सारी और इन औरतों के हाथों में इतनी सफाई होती है ना एक बार मैं भी बाज़ार गई तो मैंने हैंडबैग पहन के जाती थी उन दिनों में। तो मेरा भी ना आधा बैग खुला हुआ था, तो मुझे पता नहीं चला अभी मतलब काम जैसे शुरू किया हो किसी ने तो मुझे ना ऐसे महसूस हुआ मैंने फटाफट बाजू जब खींचा ना तो मेरा आधा पर्स खुला हुआ था। उस दिन के बाद मैं ना ये इचरेम की बात है मैं उधर गई थी, उस दिन के बाद मैं हैंडबैग कभी भी नहीं लेके गई। छोटा जो पाउच क्लच नुमा जो होता है वो मैं अपने हाथ में रखती हूँ। उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं अपने साथ लेके जाती, जितनी चीज़ चाहिए हो उतने पैसे मैं लेके जाती हूँ जी, पैसे गवाने नालों चंगा घर अलमारी च रख दो जब ज़रूरत होए ते आके कढ लो। ऐसा ही है ना हमारे। हाँ तो जी। मेरी भाभी कहती है मेरी भाभी और सिस्टर दोनों गई हुई थी तो बेचारी इतना परेशान ज़ाहिर-सी बात है जब इतना नुकसान हो तो आँखों में आँसू तो आ ही जाते हैं। तो वो बेचारी फिर दो उसने कुछ भी नहीं लिया, मेरी सिस्टर ने भी उसी की परेशानी में कुछ नहीं लिया। तो वो बेचारी सीधी घर आ गई। तो बस इसलिए जी मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेके जाती और दूसरा मसला ये भी है जब भी जितने भी पैसे बाज़ार लेके जाओ ना वो आपके पास 1 रुपया भी बच के वापस नहीं जाता। वो सारे के सारे लग जाते हैं चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो।
इसलिए मैं ज़रूरत के मुताबिक पैसे लेके आती हूँ और जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर उसका रेट कर लेती हूँ। तो फिर घर के पास ही है बाज़ार, या तो उसी टाइम जाकर लेके पैसे ले आते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जाके ले आते हैं। तो पर्स वैसे मुझे जैसा पसंद है ना वो यहाँ से कहीं से मिल भी नहीं रहा, लेकिन एक थोड़ा-सा बेहतर कुछ लगा तो उसका रेट नहीं बना। तो फिर नेक्स्ट शॉप में भी गई तो उधर मुझे कुछ, ये मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया, मुझे कुछ इतनी ख़ास वहाँ पे वैरायटी नहीं लगी। और आप लोग बताइएगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हादसा पेश आया जैसा मैंने अभी बताया कि पर्स में से जी मर्द मर्द तो मर्द जो जेबें साफ़ करते हैं, औरतें भी आजकल बड़ा कुछ करती हैं। हाँ जी, मुझे उधर से कुछ याद आया, मैंने भी अब स्कार्फ़ को वाली शॉप पे खड़ी हुई थी, मैंने आपको दिखाया, तो वो बेचारा परेशान हुआ था, भाग के आया। मैंने उधर ना एक स्कार्फ़ देख रही थी अपने लिए, तो वो भाग के वापस आया तो कहता है, बाजी इधर से ना एक औरत मेरा ना पोंचू क्या कहते हैं कैप शॉल उठा के ले गई है। तो देखते-देखते मेरे सामने इसने हाथ में पकड़ा और मैं देखते-देखते भागी भागी नहीं, चल के गई, कहता मैं उसके पीछे गया हूँ, पता नहीं किधर गायब हुई है, मेरी आँखों के सामने, मुझे पता नहीं लगा। तो बेचारा इतना परेशान हो रहा था, तकरीबन उसका 1000-1500 का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा कि भैया आपने देखा नहीं? कहता बाजी देख रहा था, देखते-देखते कैसे लेके गायब हुई, कोई पता नहीं चला। मैं भी मामा के साथ उस दिन साथ ही थी। तो मैं इतनी परेशान हुई कि बेचारे के साथ इसने क्या किया। अक्सर वीडियोज़ भी देखी हैं हमने कि ऐसे लेडीज़ जो हैं, ऐसे चीज़ सफाई से गायब कर देती है, पता नहीं चलता। और तो मैंने ना एक दफ़ा देखा था, हमारे बाज़ार में ही हुआ था, एक औरत ना, या फिर मोबाइल में देखा था, एक औरत ना ऐसे ना आई थी बाज़ार में, तो ना वो ना ड्राई फ्रूट्स खरीद रही, तो ना वो जो आदमी था ना वो ना उसने, वो जो औरत थी उसने कहा था मुझे बादाम दिखाओ, तो ना सामने ना उसकी ना खजूरों का ना पैकेट पड़ा हुआ था, वीडियो उसने देखी थी। तो तो वो वो ना ऐसे उधर हुआ दुपट्टे है। में छुपा लिया, ऐसे 2 शायद लिए थे ना। नहीं, एक ही उसने वो देखने के लिए गया तो वो उसने छुपा लिया। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी है, किसी ना ज्वेलर की दुकान पे 2 औरतें गई हुई हैं, तो वो उसने औरत को कहता है मुझे जो तूने उठाया ना जल्दी से बता दे वरना मैं तुझे थप्पड़ लगा दूँगा। कहती मैंने कुछ नहीं निकाला। कहता है पुलिस को फ़ोन लगा, और थप्पड़ मारने लगा तो उसने ना अंगूठी निकाल के उसको दिया। इतना अफ़सोस होता है ना कि आप लोग औरतें हैं, हर औरत की इज़्ज़त जो अपने हाथ में होती है, और क्या थोड़ी-सी चीज़ के पीछे अपनी इज़्ज़त ख़राब कर देती हैं और मर्दों से गालियाँ खाती हैं और बेइज़्ज़ती करवाती हैं। तो कितने अफ़सोस का मुकाम है, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना होता है। इंसान ने जब मर जाना होता है, उसका इख़लाक़ और उसके जो कारनामे होते हैं वही उसके साथ जाने होते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि हम बहुत ज़्यादा नेक हैं और हर बंदे ने जी अपने अमाल के निस्बत से ही जन्नत में जाना है, नहीं, हमारी किसी की भी इतनी औकात नहीं है, किसी इंसान की भी, कि वो अपने अमाल के दारोमदार पे जन्नत में जाए। नहीं जी, अल्लाह की रहमत से हमने जाना है, लेकिन फिर भी अपने अमाल हमें दुरुस्त रखने चाहिए, कि अमाल दुरुस्त होंगे तो फिर ही माफ़ी मिलेगी। अगर बाकी वो माफ़ करने वाली ज़ात है, किसी की छोटी-सी नेकी से भी माफ़ कर सकता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी का जो जूता वो छोटा हो चुका था, तो वो कहती है मुझे नया जूता लेके दें, तो मैं उसको लेके आई थी उसके लिए जूता लेने के लिए। तो यहाँ पे वो पसंद कर रही थी, जो पसंद आ रहा था वो साइज़ छोटा था और जो साइज़ पूरा था वो पसंद नहीं आ रहा था। तो बस क्या उसने जो कौन-सा जूता लिया और बाकी वीडियो में क्या हुआ वो आपके साथ कल शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।